नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, त्रिकोणमिति में एक और चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करना। जैसे कुछ दे रखा होगा कि एक खंबे पर कोई आदमी बैठा है और वो वहाँ से तिरछी नज़र में कितनी दूर देख रहा है, या फिर एक सीढ़ी रख दी जाती है दीवार के पास में। जैसे एक सीढ़ी रख दी दीवार के साथ, तो हमसे दीवार की लंबाई पूछी जा सकती है, ऊंचाई पूछी जा सकती है, या सीढ़ी की लंबाई पूछी जा सकती है, या पूछा जा सकता है कि लंबाई और ऊंचाई दे रखी होगी, पूछ सकते हैं कि इनके बीच में कोण कितना बनता है। यह सब चीज़ें पूछी जा सकती है। तो इनके लिए हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो है वह एक टॉपिक है। त्रिकोणमिति से बहस लगता है, इसलिए हम यहाँ पर ही क्या करेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें देखो, एक तो होता है कि कोण ज्ञात करना, और दूसरा सवाल बनता है तो उसमें ये दूरी से संबंधित सवाल बनता है। तो कोण ज्ञात करने वाला जो है उसमें अपन पहले देख लेते हैं कि कोण कौन कौन से होते हैं। कोण एक तो होता है उन्नयन कोण, उन्नयन या उन्नतास, उन्नयन कोण या उन्नतास कोण। यह कोण कौन सा होता है, जो अक्ष अक्ष या फिर क्षैतिज के साथ क्या बनता है, धनात्मक जो कोण बनता है वो कोण कौन सा होता है, उन्नयन या उन्नतास कोण होता है। और इसी कोण पर हमें सवाल को लेना है और इसके बेस पर ही हम क्या करेंगे, सवाल को सोल्व करेंगे। हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इस फॉर्मूले की मदद से थीटा का मान निकालेंगे। और अवनमन, एक कोण उन्नयन कोण हो गया, एक कोण होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। और यह कोण बनता है जैसे क्षैतिज के साथ इस तरह से कोण बनता है, तो ये वाला कोण क्या हो जाता है, अवनमन कोण हो जाता है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण होते हैं। सवाल से समझेंगे सारे, तो सवाल से थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। सवाल ले लेते हैं, उस पर बेस, उससे हमें क्या मिलेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, कोण को निकालेंगे। कोण निकालने के लिए एक सवाल दे रखा है कि एक 30 मीटर ऊंची मीनार की परछाई, 30 मीटर ऊंची मीनार की परछाई वो दे रखी है 30√3 मीटर है। कह रहा है इस समय सूर्य का उन्नतास कोण कितना है। इस समय सूर्य का उन्नतास कोण कितना है, ये सवाल है। पहला सवाल कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई दे रखी है, 30 मीटर ऊंची मीनार है और उसकी परछाई कितनी दे रखी है, 30√3 मीटर है। देखो, यह एक मीनार हो गई, इसकी ऊंचाई दी है 30 मीटर, और इस मीनार की परछाई कितने मीटर की है। तो इस मीनार की परछाई जो है वह देखो कितनी है, 30√3 मीटर। अब देखो, परछाई यही होगी, जैसे अपन मानते हैं कि ये मेरे पास मार्कर है, या इसकी परछाई कहाँ पर होगी, जिस तरफ से सूर्य है उसके दूसरी तरफ जो आएगी वह परछाई यहाँ पर ही तो बनेगी। जैसे मैं यहाँ रख रहा हूँ इसको, तो इसकी परछाई जो यहाँ पर बन रही है, तो ये वाली परछाई होती है। और यहाँ से जो ये होगा, ये सीधी दूरी हो जाती है, परछाई के अंतिम बिंदु की सीधी दूरी, या हम इसको क्या मानते हैं, लंबाई, या कहते हैं कोई सीढ़ी रखी है तो सीढ़ी की लंबाई की बात होती है, तो ये होगी दूरी। तार कोई होगा, उसकी लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, या कोई पतंग की डोर जैसे पकड़ रखी हो, तो पतंग की डोर में जो बनेगी वह यह दूरी होगी। पतंग की डोर का हो सकता है, पहाड़ी की ढलान हो सकती है, या कोई सीढ़ी रखी है तो वो हो जाती है दूरी। क्षैतिज दूरी परछाई की बात की जाएगी तो वो कौन सी होगी, ये वाला होगा। अब देखो, वो सूर्य के साथ कोण कितना बन रहा है उसका, वह हमें निकालना है। तो ये वाला कोण क्या करना है, अपने को निकालना है।
उन्नतास या उन्नयन कोण निकालना है, मतलब ये कोण निकालना है। अब देखो टेन थीटा बराबर क्या, लंब अपॉन आधार। अब देखो थीटा के सामने की भुजा क्या, लंब, तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई 30, आधार कितना है 30/√3, 30 से 30 कैंसिल, टेन थीटा बराबर क्या आया 1/√3, टेन थीटा का मान आया 1/√3। अब देखो जब वो सारणी पढ़ते हो तो उसमें पता चलेगा कि टेन थीटा का मान 1/√3 कौन से कोण पर आता है, तो यह होता है 30 डिग्री के मान पर। तो थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री। मतलब इस सवाल में जो सूर्य का उन्नतास कोण बनता है वो कौन सा है, 30 डिग्री है। कोण निकालने के लिए हमें कौन सा, टेन थीटा निकालना है। अब देखो और है, किसी समय एक पेड़ की परछाई, किसी समय एक पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, तो उस समय सूर्य का उन्नतास कोण है। तो उस समय क्या पूछा है, उस समय सूर्य का उन्नतास कोण, सूर्य का उन्नतास कोण अपने को ज्ञात करना है। उन्नतास कोण क्या होगा, देखो कहा क्या है कि पेड़ की परछाई जो है वो ऊंचाई की क्या है √3 गुना है। देखो ये पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई का, ऊंचाई मानी x, तो परछाई कितनी है x√3 है। तो यहां से देखो ये कोण होगा थीटा। तो अब क्या पूछा है, कोण का मान पूछा है, तो कोण का मान लिख देंगे, टेन थीटा बराबर ये पीछे वाला ही सवाल बन गया x/x√3, x से x कैंसिल 1/√3 और ये क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। देखो सवाल को समझना है, उसने पेड़ की परछाई दी है, मतलब परछाई ये होती है, परछाई दूरी, क्षैतिज दूरी या सीधी दूरी, सीधी दूरी यह हो जाती है, दूरी सिर्फ बोला है तो ये होगी, सीधी दूरी की बात की है तो ये वाली हो जाती है। परछाई पूछी जाती है तो उसमें भी यही होगी, परछाई भी यही होगी। तो परछाई है वो उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, तो ऊंचाई x मानी तो उसकी √3 गुना क्या हो गई, परछाई हो गई। तो सवाल के हिसाब से अपन ने डायग्राम बना लिया, थीटा का मान पूछा है तो टेन थीटा बराबर अपन पता है लंब अपॉन आधार होता है, लंब का मान x, आधार का मान x/√3, काटा पीटी मचा दी, मान आ गया 30 डिग्री। सवाल बहुत इजी तरीके से हो जाता है और इस पे ज्यादा सवाल बनते भी नहीं है। अगर पूछेगा तो ये मान के चलो कि ये सवाल के नंबर आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, और अगर इस टाइप का सवाल बनता है तो सभी लोग करके आएंगे इस सवाल को। तो ये ज़्यादा इस सवाल को करके आप खुश भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि जो सवाल सब लोग करते हैं उस सवाल में खुशी की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब लोग करेंगे तो वो मेरिट में कोई फायदा देने वाला नहीं है। वो सवाल भी कभी मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकता जिसको कोई नहीं करता हो। देखो दो टाइप के सवाल होते हैं, एक तो जिसको सब करते हो और एक होता है जो कोई नहीं करता हो। ये दोनों ही प्रकार के सवाल ऐसे हैं जिनका एग्जाम में कोई औचित्य नहीं है। सब करते हैं मतलब वह सवाल सब करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, मेरिट पर इनसे कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखो क्यों नहीं आएगा, कि कोई नहीं करता है, तो अगर कोई सवाल ऐसा है जो किसी से नहीं हो रहा, उसका मतलब है कि वह सवाल पेपर में चाहे हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, अगर एक 150 सवाल पेपर, 150 प्रश्नों का एक पेपर है, उसमें से 5 सवाल ऐसे हैं जो किसी ने नहीं किए,
अब किसी ने नहीं किए मतलब 150 तो किसी के आएंगे नहीं, नंबर तो 145 में से ही सबके आएंगे। अगर ऐसा है, मानते हैं कि 1000 बंदे थे, उनमें से 100 को लेना था, 100 पोस्ट थी, 50 बंदे ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, जो इन 150 में से 50 सवाल ऐसे थे कि सब लोगों ने किए, मतलब 1000 जो लोग थे उन सब लोगों ने क्या किए, 50 सवाल कर दिए। 50 सवाल सब ने किए, मतलब अब देखो सबके 50 नंबर तो आ ही गए। 5 सवाल किसी ने नहीं किए, मतलब ये 5 किसी के नहीं आए, तो सबके 50 आए। माना 2 बंदे थे, ए और बी, ए ने 50 किए, बी ने भी 50 किए, 5 सवाल इसने भी नहीं किए और 5 सवाल इसने भी नहीं किए। तो आप बता सकते हो कि किसको पोस्ट मिलेगी? भाई जो सब करते हैं वो इन्होंने किया, जो किसी ने नहीं किया वो इन्होंने भी नहीं किया। अब बताओ कि कोई बता सकता है कि किसको पोस्ट मिलेगी? कोई डिसाइड नहीं होती यहाँ पर मेरिट। मेरिट डिसाइड उस पर ही होती है जिसमें क्या हो, वेरियस हो। कोई सवाल ऐसा हो जो कोई बंदा कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, उससे क्या होगा, मेरिट में मेरिट बनती है। देखो सेकंड टाइप क्या होता है, जब कोण या दिशा दी हो। पहली बात तो था कोण निकालना, और एक अब इसमें दूसरी टाइप बनती है कि एक कोण जो है वो अपने को दिया हुआ होगा और उस कोण की मदद से हमें उसकी पेड़ की ऊंचाई निकालनी हो सकती है या उसकी परछाई निकालनी हो सकती है। या कोई पतंग की डोर है तो उसकी क्या कर सकते हो, पतंग की डोर की लंबाई पूछ सकता है, सीधी सीडी की सीधी दूरी पूछ सकता है, सीडी की लंबाई पूछ सकता है, परछाई पूछ सकता है, दूरी पूछ सकता है, क्षैतिज दूरी पूछ सकता है, और यहाँ से क्या पूछ सकता है, ऊंचाई पूछ सकता है। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ से सीडी की लंबाई या पतंग की डोर, पतंग की डोर, पतंग की डोर भी पूछ सकता है। तो ये होगी पतंग की डोर हो गई। सीधी लंबाई अगर सीडी की होती है तो पूछ सकता है, तार की लंबाई पूछी जा सकती है, तार की लंबाई तो भी कौन सी होगी, यही भुजा काम आएगी। थीटा अपने को यही मानना है। और इसी के साथ और हो सकती है पहाड़ी की ढलान। कोई पहाड़ी है और उसकी ढलान की बात की जाएगी तो पहाड़ी की ढलान के लिए भी कौन सा होगा, यही लंबाई काम में आएगी। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं इसको अपन करेंगे। उसके लिए अपने पास कुछ ट्रिक्स है, वो भी अपने को पता रहनी चाहिए। जब अपने पास क्या होगा, थीटा का मान 45 डिग्री हो। देखो एक बार के लिए सही ढंग से समझ लेते हैं इसको कि अगर डायग्राम बनेगा, पहली बात तो ये डायग्राम बनेगा, कौन सा डायग्राम बनेगा, ये कौन सा होगा, ये होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होगा, थीटा ये होगा। अब देखो थीटा ये है, थीटा के मान क्या क्या बन सकते हैं, तो या तो 45 बनेगा, तो 45 45 होगा, क्योंकि पूरे त्रिभुज का कोण, पूरे त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 होता है, तो ये तो क्या हो गया 90, ये 90 हो गया। अब डिपेंड किस पे करेगा, इस कोण पे। यह कोण होगा तो यह कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो दो चीजें अपने को याद रखनी है कि अगर यह 45 होगा, अगर यह 45 डिग्री हुआ है तो यह भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अगर 45 डिग्री है तो हमें क्या करना है, इस कोण के सामने की भुजा भी क्या होगी, 1 मान लेते हैं, और इस कोण के सामने की भुजा भी क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। जब दोनों की क्यों मान लेते हैं, क्योंकि देखो अपने को पता है कि त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कोणों के क्या होती है, समानुपाती। मतलब यह कोण जितना छोटा होगा तो उसकी भुजा भी, सामने की भुजा भी छोटी होगी। तो यह 45 है तो यही 45 होगा, और दोनों 45 डिग्री के कोण है, मतलब ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर। जब भुजाएं बराबर होगी, 45 और 90, यह भुजा 1 मान लेंगे। 1 क्यों मानेंगे, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन के लिए क्या होगी, आसान हो जाएगी। तो यह भुजा भी 1 होगी, यह भुजा भी 1 होगी, लेकिन जो यह भुजा होगी वो क्या होगी, √2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी √2 जब कोण 45 हो। जब कोण 30 डिग्री का होगा, अगर यह कोण 30 डिग्री का है तो यह वाला कोण कितना होगा, 90 माइनस 30 कितना, 60 डिग्री हो जाएगा।
तो 30 डिग्री का थीटा है तो 60 और 90, इनके मान क्या क्या मानेंगे अपन, इनके मान मानेंगे, यह अगर एक मानते हो तो 60 वाला 2 मानोगे, यह अगर एक है तो 60 वाला क्या होगा, 60 वाला 2 नहीं है, यह अगर एक है तो इसको अगर √3 मानते हो तो 90 का मान क्या हो जाएगा, कर्ण का मान क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल रूट। देखो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये 1 + 3 √4 जो क्या होगा 2, मतलब ये भुजा कितनी आ जाएगी 2। 30 के सामने वाली भुजा होगी 1, तो 30 के सामने वाली भुजा को 1 मान लेंगे, 60 के सामने वाली भुजा को √3 मान लेंगे, और जो 90 के सामने वाली भुजा होगी वो 2 हो जाएगी। कौन सी, ये देखो, ये 30 होगा तो ये तो हो जाएगी 1, ये 60 होगा तो ये हो जाएगी √3, और ये 90 है मतलब हो जाएगी 2। कैसे, अगर कोई सवाल दे रखा होगा, दे रखा है पेड़ की लंबाई 10 मीटर की है, 10 मीटर की है, थीटा 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इससे अपन दोनों चीजें आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर पेड़ की लंबाई 10 है और उससे पूछा है परछाई कितनी होगी, तो सीधा क्या करेंगे, 1 बराबर तो है 10, निकालना है मुझे √3, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा 10 √3। अगर एक दीवार की लंबाई दे रखी है, दीवार की लंबाई उसने कहा 15, और वह पास में एक सीढ़ी रखी है और सीढ़ी बनाती है कोण कितना 30 डिग्री का, और पूछ ली जाती है सीढ़ी की लंबाई, तो क्या होगी सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई होगी जो ये इसकी ऊंचाई है दीवार की उसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि इसका मान 2 है, इसका मान 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी 30 मीटर की हो जाएगी। तो ये 2 चीजें हैं जो हमें याद करनी है। कौन कौन सी, अगर कोण 45 डिग्री का है, कोण अगर 45 डिग्री का है तो हमें माननी है भुजा 1 1 √2। अगर कोण 30 डिग्री का है तो हमें भुजा माननी है 1 √3 और 2, ये हो जाएगा कर्ण। तो ये चीजें क्या करनी है, ध्यान में रखना, इससे सवाल आसानी से हो जाएगा। कुछ सवाल करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा उससे। देखो, एक वायुयान पृथ्वी तल से 480 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। कह रहा है एक वायुयान पृथ्वी तल से 480 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। वायुयान का हवाई अड्डे से उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। वायुयान का हवाई अड्डे से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी पूछी है। वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी क्या है, सवाल को समझते हैं। देखो, एक वायुयान पृथ्वी तल से 480 मीटर की ऊंचाई पर उठ रहा है, मतलब ये पृथ्वी का तल हो गया, ये यहाँ पर कोई वायुयान है, तो ये 480 मीटर की क्या कर रहा है, ऊंचाई पर उड़ रहा है। वायुयान का हवाई अड्डे से उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। वायुयान का हवाई अड्डा यहाँ पर है, इससे उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो पूछा है वायुयान की
हवाई अड्डे से सीधी दूरी, मतलब ये वाली भुजा आपसे पूछी है। तो वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी क्या हो जाएगी? देखो, जब यह 60 डिग्री है मतलब यह कोण कितना, 30 डिग्री बनेगा। अब देखो इसमें मान रख देते हैं, 30 के सामने वाली भुजा कितनी, 1। 60 के सामने वाली भुजा कितनी, √3। तो यह वाली भुजा कितनी आएगी, 2। 30 के सामने वाली भुजा को 1 मानेंगे, 60 के सामने वाली भुजा को √3 मानेंगे, तो यह भुजा भी कितनी आएगी, 2। अब देखो किसका मान दे रखा है उसको देख लेते हैं। मान किसका दे रखा है, 480 मीटर, मतलब √3 का मान कितना दे रखा है, 480 मीटर। अपने को निकालना क्या है, 2 की वैल्यू। तो यहां से 1 कितना हो जाएगा, 480 बटा √3, और 2 का मान पूछा है तो 480 बटा √3, और इसको गुणा कर देंगे 2 से। देखो इसको करेंगे 480 के टुकड़े, क्या होंगे, ये देखो इसको लिख सकता हूं मैं 160 गुणा 3, और ये गुणा में है 2 बटा √3। अब देखो √3 को काटने के लिए मैं इस 3 के टुकड़े करूंगा, √3 इंटू √3, तो वह 1 से तो 1 √3 कैंसिल हो जाएगा और 1 √3 बच जाएगा शेष। तो ये 160 को 2 से गुणा करेंगे कितना, 16 दूनी 32, तो हो गया 220, और इससे ये कटेगा कितनी बार, √3 बार। तो ये 320 मीटर क्या आ गई, उस वायुयान की हवाई अड्डे से दूरी आ गई। सीधी दूरी कितनी है, 320 मीटर। देखो यह जो डायग्राम आपके अगर बन गया तो सवाल मात्र 10 सेकंड का रहेगा। पर्सन को आराम से पढ़ना है और यह डायग्राम सही से बना लेना है। जब डायग्राम सही से बन जाएगा तो सवाल मात्र क्या रहेगा, 10 सेकंड का रहेगा। कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है कि ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा, अपने को कुछ नहीं करना। tan थीटा के हिसाब से अपन ने रट रखा है 1 √3 और 2। जब 45 डिग्री आएगा तो 1 1 और √2। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनको भी क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाए। जो ऊंचाई दूरी वाले सवाल है उन पे काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। इस मेथड से करोगे तो अपने को क्या होगा, काफ़ी फायदा मिल जाएगा। अगला सवाल है कि 30 मीटर ऊंचे नदी के पुल से 30 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 है। नाव की पुल से दूरी कितनी है? देखो 30 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है। पहली बात तो ये डायग्राम बना लिया। अब देखो पुल यहां पर है, यहां पर कोई पुल है, यहां पर कोई एक नाव है, और ये हो गया पुल। ये 30 मीटर ऊंचाई पर है। 30 मीटर ऊंचा एक पुल है, यहां से नाव का जो कोण दे रखा है वो क्या दे रखा है, 60 डिग्री। अब उसने देखो पुल से नाव का कोण दिया, मतलब ये वाला कोण दिया है 60 डिग्री। अवनमन कोण मतलब नीचे वाली तरफ से ये कोण 60 डिग्री दिया है। हमें लगभग सवाल में क्या मिलेगा, जो कोण दिया हुआ होगा वह यहीं पर मिलेगा आपको। तो ये 60 है, देखो एकांतर कोण हो जाएंगे तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा।
तो अवनमन या उन्नयन कोण की बात करें, अपने को यहाँ पर ही रख लेना है उसको। अवनमन कोण देगा मतलब वो यहाँ से कोण देगा, न कि ये वाला कोण नहीं होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण होता है क्षैतिज के साथ विपरीत दिशा में जो बना है, नीचे की तरफ जो कोण बनेगा वह होता है। मतलब ये कोण 60 डिग्री होगा, तो घूम फिर के वापस आया तो यहीं का यहीं, ये वाला कोण 60 हो गया। 60 के सामने वाला कितना मानते हैं अपन, √3। इसके सामने वाला हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2। अब पूछा क्या है, नाव की पुल से दूरी, नाव की पुल से दूरी, ये वाली दूरी नहीं पूछी है। अब देखो पुल यहाँ पर है, तो यहां से जो पुल की दूरी है वो पूछी। तो नाव से पुल की दूरी जब पूछी है तो यह 1 का मान निकालना है। दे किसका रहा है, √3 का मान। √3 बराबर 30 मीटर। तो 1 बराबर क्या होगा, 30/√3। इसको क्या लिख सकता हूं, 3/10/√3। इससे ये कैंसिल होगा, √3 बार क्या मिलेगा, 10√3 मीटर। ये मिल गया क्या, नाव की पुल से दूरी। एक पहाड़ी की ढलान पृथ्वी तल से 45 डिग्री का कोण बनाती है। सवाल लिख देता हूं, एक पहाड़ी की ढलान पृथ्वी तल से 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए 360 मीटर चलना पड़ता है तो बताओ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। पहाड़ी की चोटी तक चढ़ने के लिए चलना कितना पड़ता है, 360 मीटर चलना पड़ता है। तो पहाड़ी की क्या पूछी है, ऊंचाई पूछी है। अब देखो, मैंने जितने समय में सवाल को लिखा है उससे कम समय में क्या हो जाएगा, सवाल सोल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, देखो डायग्राम बनाते हैं। पहली बात की पहाड़ी की ढलान, पहाड़ी की ढलान अपन ने बताया कौन सी होती है, ये होती है पृथ्वी के तल से, पृथ्वी के तल से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण बनाती है। पहाड़ी की चोटी तक चढ़ने के लिए अपने को 360 मीटर चलना होता है। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी पर आप यहाँ से तो चढ़ नहीं सकते, यहाँ से ही जाओगे तो पहाड़ी की ढलान ये होती है, और चढ़ने के लिए चलना भी इस ओर चलता है। तो ये कितना चलना है, 360 मीटर। मतलब इसकी लंबाई भी दे रखी है। पूछा है पहाड़ी की ऊंचाई, मतलब ये वाला मान पूछा है। अब देखो, चाहे पहाड़ी की ऊंचाई पूछो या ढलान, इस बिंदु का इस यहाँ से लंबाई पूछो, क्यों, यह 45 डिग्री, मतलब यह भी कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये अपन को पता है 45 डिग्री जब होता है तो क्या मानते हैं, यह भी 1 होगी, यह भी 1 होगी, ये कितनी होगी, √2। तो √2 का मान अपने को क्या दिया है, √2 बराबर होता है 360। 1 का मान दी पूछा है तो 360/√2। इसको काट देंगे, देखो 180 इंटू 2 होता है 18 दूनी 36, बट्टे में जो ये √2 रहेगा इससे ये कटेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 180/2 मीटर। ये क्या है, उसकी ऊंचाई हो जाएगी 180/2 मीटर। तो ये जो है दो फॉर्मूले, एक √2, एक √2, √3 और 2 वाला, ये याद रखना जब 30 और 45 की बात हो।
अब देखो अगला सवाल कह रहा है कि हवा के तेज झोंके से एक पेड़ टूट जाता है। यदि पेड़ का ऊपरी सिरा जमीन को पेड़ के आधार से 6 मीटर की दूरी पर, पेड़ के आधार से 6 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? ये पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। देखो डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम कैसे होगा? देखो पहले क्या था कि पेड़ इस तरह से था, अब पेड़ यहां से टूटा, हवा आई तब यहां से टूटा और ये क्या हो गया? ऐसे गिर गया। जब ये भुजा यहां तक नीचे तक आएगी तो क्या हुआ? यहां से टूट के ये यहां गिर रहा है। यदि पेड़ ऊपरी सिरे से जमीन को क्या करता है? 6 मीटर की दूरी पर क्या करता है? यह जो है वो क्या करता है? 6 मीटर की दूरी पर वो क्या करता है? टच करता है। मतलब यहां से जो टूटा है, अब यहां से जैसे ये गिरा, यहां गिरने पर यह जो तने से क्या हो रहा है? 6 मीटर की दूरी पे जाके गिर रहा है। तो ये तो आपको दे दिया है मान। और कोण कितना बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 30 डिग्री का क्या कर रहा है? कोण बना रहा है। जब 30 के सामने वाली भुजा कितनी? 1। 60 के सामने वाली भुजा कितनी? √3। और ये कितनी? 2। अब देखो पूछा क्या है? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई तो ये है, तो 1 तो ये वाली हो गई और 2 ये है, तो 2 ये हो गई। तो कुल ऊंचाई कितनी हो गई? 3 हो गई। तो √3 तो किसके बराबर है? 6 के बराबर है, क्योंकि दे रखा है। और अपने को निकालना क्या है? 3। तो √3 6 के बराबर है, तो 1 कितना? 6/√3। तो 3 का मान कितना आएगा? 6/√3 × 3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। √3 टाइम मिलेगी क्या? 6√3 मीटर। मतलब 6√3 मीटर का पेड़ था, वह टूटने के बाद 6 मीटर दूर उसका ऊपरी सिरा 6 मीटर दूर जाएगा और 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तब यहाँ क्या होगी? 6 मीटर दूरी पर जाकर गिरेगा। तो देखो बहुत रोचक सवाल भी हैं और इस टाइप से ये बनते हैं। इसके बाद और जो सवाल बनेंगे वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि जो ऊंचाई दूरी वाले सवाल है उनमें अपने को क्या रखना है? 2 चीजें याद। एक तो ये वाला जब 30 डिग्री का बनता है और जब 45 डिग्री का बनता है, उसमें क्या? 1 और कितना? √2। इन दोनों को मानते हुए अपन क्या करेंगे? सवालों को सॉल्व करेंगे। बाकी के अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। और अपने आज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी भेज दो। मैं पूरे गणित का सिलेबस फ्री में करवाऊंगा YouTube। धन्यवाद।